मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ की भांति एक नई कुंडली आपके सामने लाया हूँ। यह कुंडली श्री गौतम अदानी, भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति बिजनेसमैन हैं। आइए इनकी कुंडली पर विहंगम दृष्टि डालते हैं। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली वैसे इंटरनेट पे कई तरह की लग्नों वाली कुंडली मिलती है, लेकिन इनके चेहरे को देख के, इनकी मुखाकृति को देख के, इनकी भाव भंगिमा को देख के हमने इनका लग्न निर्धारण किया है सिंह राशि। और मैंने एक पुस्तक के आधार पे किया है। हमारे बिहार में रामाधार सिंह नाम के एक उद्भट ज्योतिष के विद्वान थे। उन्होंने आकृति के आधार पे लग्न निर्धारण पर अनुसंधान किया था और एक पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह रही वह पुस्तक। इस पुस्तक में महज व्यक्ति के चेहरे को देख के लग्न का निर्धारण कैसे करें, इसके कुछ नुस्खे बताए हुए हैं। सिंह लग्न के बारे में वो भरबेटम क्या कहते हैं, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि सामने कोई व्यक्ति आ रहा हो और उसके सर का ऊपरी भाग चौड़ा हो, बाल घने हों, ललाट प्रशस्त हो, ललाट उन्नत हो, भौवें घनी हों, भौवें काली हों, मुख की आकृति जब ठुड्डी की ओर आ रही हो तो उत्तरोत्तर थोड़ी नुकीली होती जाए, और ओठ पतले हों। दोनों ओठ जब एक दूसरे पे बैठें तो एक पतली सी महज लकीर दिखे, आँखों में एक विशेष तरह का तेज और ओज दिखे, उससे गंभीरता टपके, तो समझ लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति सिंह लग्न का है। तो इनके युवा अवस्था के तस्वीरों को देख के, इनके तस्वीर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंह लग्न की ही व्यक्ति हैं। अच्छा, इनका चेहरा कुछ सिंह लग्न के व्यक्तियों से मिलता भी है। राजीव गांधी सिंह लग्न के थे, इनका चेहरा उससे भी मिलता है। पंकज त्रिपाठी अभिनेता, कुछ लोग उनको सिंह राशि का भी मानते हैं लग्न का, कुछ कन्या का मानते हैं, उनसे भी चेहरा इनका मिलता है। रजनीकांत सिंह लग्न के हैं। वो जब जवानी में जब बाल उनके घने थे तो थोड़ा गौर करके देखिएगा, इनका चेहरा उनसे मिलता है। मतलब यह सुस्पष्ट है। एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी थे, उनका चेहरा भी इनसे मिलाइए, वो भी सिंह लग्न के थे तो उनका इनसे चेहरा मिलता है। तो यह सुस्पष्ट है कि इनका लग्न सिंह राशि है। अब आइए इन ग्रहों की बात करें। बृहस्पति इनके सप्तम भाव में बैठा है। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह कुंभ राशि में चंद्रमा और बृहस्पति है, गज के श्री योग बनाता हुआ पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता है। और जब भी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता है, ऐसे व्यक्ति महाधनी, अपार संपदा वाले, अपार भूखंड वाले और ऐश्वर्यशाली, यश कीर्ति गान प्राप्त करने वाले होते हैं। और यह बात केवल इसी से साबित नहीं होती। इनका जो सूर्य है, इनका जन्म हुआ है आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने को वेदों में नवस कहते हैं और सूर्य उस समय में आद्रा नक्षत्र में होता है। और सूर्य पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो भी व्यक्ति महान धनी, महाधनवान, उद्योगपति, व्यवसायी। और एक बात और उसमें कही गई है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी एक पुण्य आत्मा होती हैं और उनका भाग्य भी ऐसे जातक के साथ जुड़ जाता है, उनका किस्मत ऐसे जातक के साथ जुड़ जाता है और विवाह के उपरांत ही भाग्योदय तेजी से होता है। यह भी अंकित किया गया है कि ऐसे जातक की पत्नी का जन्म या तो पूष के महीने में होता है, या कार्तिक महीने में होता है, या भादो के महीने में होता है, या फागुन के महीने में होता है। तो यह भी एक ऐसी बात है जो कोई इनके परम आत्मीय, कोई बहुत नज़दीकी, कोई अंतरंग ही उनकी पत्नी का जन्म बता सकते हैं। अच्छा, जब आद्रा नक्षत्र वाला सूर्य, आद्रा एक दारुण नक्षत्र है, उस नक्षत्र का सूर्य यदि 11वें भाव में बैठ के पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो दो बातें होती हैं। एक तो जातक को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, या बहुत हायर डिग्री उसके पास नहीं होती, वो साधारण से पढ़ाई करता है और उसको शुरुआती दिनों में सूत क्षय, कुछ एबॉर्शंस होते हैं, कुछ नवजात शिशु का क्षय हो सकता है। ऐसा
ज्योतिषीय ग्रंथों में लिखा है, पता नहीं यह कितना सच है। यह भी कोई उनके अंतरंग ही कोई उनके आत्मीय ही इस तथ्य की संपुष्टि कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से तो प्रमाणित बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। तो इनकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि लग्न पे होने के कारण, सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण, महाभाग्य होने के कारण, गज केसरी योग होने के कारण, वासुमती योग होने के कारण, हर्ष योग होने के कारण, लग्नादि योग होने के कारण इनकी जो वर्तमान अवस्था है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, इनका जो व्यवसाय है, इनका जो कारोबार है, इनका जो उत्थान है, इनका जो आकाश की ऊंचाई है, वो उस कारण से दिखती है। महाभाग्य योग की चर्चा हमने कई बार की। महाभाग्य योग तब बनता है जब दिन का जन्म हो और विषम राशि का शुरू हो, विषम राशि का चंद्रमा हो, विषम राशि का ही लग्न हो। इतनी शर्तें जब पालन हो जाएं तब महाभाग्य नामक एक यशस्वी योग का जन्म होता है। ऐसे जातक, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, बहुत भाग्यशाली होता है और धन्य संपदा की दृष्टि से, भौतिक संसाधनों की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से उनके पास अकुत धन संपदा होती है। तो ये सब बातें तो बिल्कुल सुस्पष्ट हो रही हैं इनके जन्म कुंडली को देखकर ही। इनके जन्म कुंडली में नवमांश भी काफ़ी सुधरा हुआ है। नवमांश पर एक दृष्टि डालिए। नवमांश में बुध सौग रही है, नवमांश में मंगल भी सौग रही है। मंगल इनका नवमेश है। लग्न कुंडली में वह मेष राशि में है और नवमांश में वह वृश्चिक राशि में है। मतलब भाग्य भाव का स्वामी दोनों नवमांश और लग्न कुंडली दोनों में सौग रही है। भाग्य भाव मजबूत करता हुआ दिखता है। इनकी कुंडली में बृहस्पति भी नवमांश में सौग रही है। बृहस्पति बड़ा इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। यह इनको न केवल महाधनी, ऐश्वर्यशाली, मान, कीर्ति, ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि इनको बहुत परोपकारी भी बनाता है। इनको हृदय से बहुत दयालु भी बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी रश्मियाँ जिस उदारता से, जिस दयालुता से वह समस्त जगत को, समस्त प्राणी जगत को, समस्त प्रकृति को प्रदान करता है बिना भेदभाव के, वैसे ही ये लोग भी समाज के लिए, देश के लिए, डाउन ट्रोडन्स के लिए, निरीह के लिए, असहाय के लिए और निरंतर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। इनकी कुंडली में जैसा मैंने बताया वासुमती योग भी है। वासुमती योग तब बनता है जब उपचय स्थान, उपचय स्थान किसे कहते हैं? 3, 6, 10, 11 भाव को उपचय स्थान कहते हैं। जब इन भावों में शुभ ग्रह बैठ जाएं तो उसे हम वसुमती योग का संपन्न होना कहते हैं। इनकी कुंडली में यह योग निर्विवाद रूप से संपन्न हो रहा है। यह योग भी धन और सुख संपदा और भौतिक संसाधनों से संबंधित है। एक बात और है कि जो इनका सूर्य है, सूर्य पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक किसी एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते, एक कार्य से निश्चिंत नहीं होते। ये अपने कार्यों को बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं और यह सच प्रतीत होता है। वास्तविकता को देख के भी इन्होंने अपने कारोबार को बहुत डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई किया है, देश और देश के बाहर उसको स्थापित किया है। तो यह सब इनको बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। बृहस्पति इंस्ट्रूमेंटल है इनका। और गौर करके देखिएगा तो इनकी कुंडली में बृहस्पति पुष्कर नवमांश में है। पुष्कर नवमांश का अर्थ होता है कि बृहस्पति की वह स्थिति जो ब्रह्मांड में सबसे अच्छी, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होती है, वहाँ बैठ जाना। तो बृहस्पति की स्थिति बहुत ही शुभ है। वह पुष्कर नवमांश में है, वह सप्तम भाव में है, वह केंद्र में है, वह चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बनाता हुआ है, वह लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है, वह सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बृहस्पति के इर्द गिर्द इनकी कुंडली घूमती है। बृहस्पति इनका बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है। इनकी महादशा की बात करें तो शनि की महादशा इनकी 1967 से 1986 तक चली है। यह शनि 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का शनि अच्छा होता है, लेकिन यह इनका संघर्ष का काल था। बुध की अवस्था 1986 से 2003 तक चली है। बुध नवमांश में इनका 10वें भाव में है और स्वग्रही है। तो यह महादशा इनके जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत वाली महादशा होगी।
इस अवस्था में ये स्थापित हुए होंगे, अपने को स्थापित किया होगा, अपनी पहचान बनाई होगी और वहाँ से इनकी व्यावसायिक जीवन यात्रा शुरू हुई होगी। इनकी कुंडली में जो मंगल भी है वह भी बहुत अच्छी स्थिति में है। केतु की महादशा 2003 से 2010 तक चली है। शुक्र की महादशा 2011 से 2031 तक चली है। अभी शुक्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है। यह अंतर्दशा हमेशा अच्छी होती है। शनि और शुक्र परस्पर परम मित्र हैं और ये परम मित्र अपनी दशा अंतर्दशा परस्पर एक दूसरे की अंतर्दशा में अच्छा फल देते हैं, वो खराब फल कभी नहीं देते। तो यह पीरियड इनका अच्छा है। हाँ, ये जो शुक्र में केतु की अंतर्दशा आने वाली है 2029 से 2033 में, यह अंतर्दशा इनके स्वास्थ्य के लिए मुझे अच्छी नहीं दिखती। इनको उस काल में शिव की आराधना करानी चाहिए, इनको रुद्राभिषेक कराना चाहिए, इनको उस तरह के हो सके तो महामृत्युंजय का जाप भी करवाना चाहिए। जो ये करवाते होंगे इनके ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, हम क्या, लेकिन इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। ये इनकी कुंडली देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, अनुकरणीय है कि उनकी भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में कोई भी साधारण व्यक्ति अपने किस्मत से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ के इस अवस्था तक पहुंच सकता है। ऐसा ही संदेश इनका जीवन वृत्त देता है। तो यह रही बात आज अडानी की कुंडली की, गौतम अडानी की कुंडली की। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए। आपका नमन, आपको नमस्कार, आपको धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।